मॉर्निंग स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक क्या क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या है? फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन। ये आपको कुछ चॉइस दे रखी है और इसका इनमें से किसी एक इक्वेशन का ये ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ को देख करके हमें बताना है इसमें से कौन सा जो इक्वेशन है उस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो ग्राफ पे जो ये ग्राफ बना हुआ है, लाइन पे जो पॉइंट है, इन पॉइंट को हम बारी बारी से इस पे रखेंगे। इन पॉइंट को बारी बारी से इस पॉइंट पे हम रखेंगे। तो देखते हैं, पहला कर रहे हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट हमने लिया, यहाँ y=x है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट हमारा, हम x की प्लेस पे क्या रखेंगे बेटा? -1 और y के प्लेस पर 1 रखेंगे। देखिए रखो, x के प्लेस पे जब 1, सॉरी y के प्लेस पे जब 1 रखेंगे तो यहाँ 1 और x के प्लेस में -1, तो क्या दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं? नहीं, तो ये क्रॉस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो इक्वेशन जो ग्राफ बना हुआ है ये पहली वाली लाइन के लिए नहीं बना हुआ है। दूसरा देखिए, यहां पर हम लेंगे x + y = 0, दूसरी लाइन ले ली। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें रखनी है क्या? -1, x की वैल्यू -1 लेनी है और y की वैल्यू हमें लेनी है 1। रखिए यहाँ पे -1 + 1 इक्वल, चला इधर से सॉल्व करेंगे इनको, इधर 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा। दोनों क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को लाई कर रहे हैं। अगर जो कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं तो हमें आगे और जो दूसरा पॉइंट वो भी निकालना होगा। लेकिन अगर पहले केस में ही पॉइंट लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये उसकी लाई इक्वेशन वो है ही नहीं जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए देखो, यहाँ पे मैंने एक ही पॉइंट निकाला था और यहाँ पे इसने लाई नहीं किया इस पॉइंट ने। ये जो पॉइंट है x = -1 और y = 1 वो इस इक्वेशन पे लाई नहीं कर रहे थे तो हमने छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहला ही पॉइंट निकालो और लाई कर जाता है, तो हमें दूसरा भी निकालना चाहिए और तीसरा भी निकाल के देखना चाहिए। अगर पहले पे ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए बेटा, एक ये दिया हुआ है और एक ये और एक ये, यानी कि एक दिया हुआ है -1 +1 0,0 और एक दिया है 1 -1। ये तीनों एक लाइन पे होने चाहिए। अब हमने पहला ही पॉइंट इस लाइन पे रखा, नहीं आ रहा, इसका मतलब बाकी के भी 2 नहीं होंगे। अब हमने यहाँ पे क्या रखा? पहला पॉइंट रखा, इस पे ये क्या सेटिस्फाई कर रहा। तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे तो है। क्या दूसरा पॉइंट ये 0,0 भी इस पॉइंट पे है? तो ये चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट चेक करिए। अगेन पुट x = 0 और y = 0। तो यहां रखेंगे तो 0 + 0 = 0। तो फिर से क्या आ गया? दोनों साइड इक्वल आ गई, यानी कि जो 0,0 वैल्यूज है वो भी इस लाइन को क्या कर रही? सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमें क्या करना होगा? हमें रखना होगा x = 1 और y = -1। y = -1, इस वैल्यू फिर से यहां रखेंगे, क्या आएगा? 1 + -1 = 0, 1 - 1 = 0, तो यानी 0 = 0। अब तीनों पॉइंट जो हैं, ये जो तीनों पॉइंट हैं -1, 1, 0,1 और 1, -1, ये क्या है? इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये जो ग्राफ है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो लिख देंगे आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा x + y is line whose graph is given। और यहाँ 0 भी था बेटा। x + y = 0 is a line, x + y = 0 is a line whose graph is given। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी है। वहां पे भी आप क्या करेंगे? पॉइंट को बारी बारी से पहले फर्स्ट इक्वेशन रख के चेक करेंगे। अगर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो है, और नहीं हो रहा है तो नहीं, तो अगले पहुंचेंगे। इस तरह से हमें चेक अब हमने यहाँ पे चेक कर लिया था, यहीं पे सेटिस्फाई हो गया। अगर यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं होता तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ नहीं होता यहाँ करते हैं। अब पहले पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा ये क्या है? आंसर है। इस तरह से इसको आप लगा लेंगे और फेयर कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू।